कि प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल आज के लिए रुका है, लेकिन जल भराव की समस्या अभी भी जारी है। 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों को राहत सामग्री बांटी गई है। अजमेर में हालत अभी तक सही नहीं हुई है, क्योंकि अजमेर में लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी निकासी के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन पानी इतना ज्यादा भर गया है कि अभी और समय लगेगा इस पानी निकासी में। लेकिन राहत सामग्री, दूध के पैकेट, बिस्किट के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सीकर की है, जहां पर एक शव यात्रा निकाली जा रही थी और वो भी जल भराव के बीच में निकाली गई। घुटनों तक लोगों का पानी भरा हुआ था, लेकिन लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन को फिर की है। जयपुर में आप देखिए, जो बाडुलाव बांध है वो पूरी तरह से उसकी पुल टूट चुकी है, क्योंकि पानी की क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है और पानी का भराव बढ़ रहा है, जिस वजह से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं। बूंदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेसीबी के माध्यम से प्रसूता को अस्पताल पहुंचाया गया है, क्योंकि रास्तों में पानी भरा हुआ है और किसी भी तरीके से कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। ऐसे में प्रसूता को जेसीबी की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। तेज बहाव में सड़क बह गई है, ये स्थितियां हैं। सड़क का नामो निशान ही तेज बहाव में पूरी तरह से मिट चुका है। बूंदी की ये तस्वीरें सामने आई है। जोधपुर से सवाई माधोपुर तक तूफानी बारिश। अजमेर से लेकर माउंट आबू तक पानी ही पानी। मूसलाधार बारिश से नदियां और झीलें ओवरफ्लो। राजस्थान में शहर शहर सड़कों पर सैलाब। राजस्थान में हो रही मानसून की बारिश अब मुसीबत बनती जा रही है। जोधपुर में हालात इस कदर बदतर हो रहे हैं कि लोगों को सड़कों पर चलने के लिए भी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। वहां से सामने आई इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक मोटरसाइकिल सवार सड़क पर बह रहे सैलाब में इस कदर फंस गया कि उसे तेज बहाव में फंसी अपनी मोटरसाइकिल को बचाने के लिए जूझना पड़ा है। लेकिन जब उसकी जान पर बनाई तो उसने मोटरसाइकिल को छोड़ दिया और उसकी आंखों के सामने उसकी बाइक बह गई। जोधपुर में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और अब इसका असर शहर में दिखने लगा है। भारी बारिश की वजह से शहर में सैलाब उमड़ पड़ा और उसकी वजह से लोगों को जहां तहां परेशान होना पड़ा। कहीं बाइक बह गई तो कहीं कार फंस गई और लोगों को गाड़ियों में धक्का लगाते हुए देखा गया। लेकिन जोधपुर के लोगों की परेशानी सिर्फ यही नहीं खत्म हुई, भारी बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुस गया है और पूरी कॉलोनी किसी टापू की तरह नजर आने लगी है। बारा में भी जमकर बारिश हो रही है, जिसका असर वहां बहने वाली पार्वती नदी में भी दिख रहा है। उफान पर आई पार्वती नदी ने विकराल रूप दिखाया। तेज बहाव में फंसे ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकालने की कोशिश नाकाम साबित हुई, क्योंकि बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ 2 ट्रैक्टरों को बहा ले गया। सवाई माधोपुर में तो भारी बारिश की वजह से हालात और भी मुश्किल भरे दिखने लगे। नदी इस कदर उफान पर आ गई कि उसने पुलिया को ही अपनी आगोश में ले लिया और नदी का सैलाब पुलिया के ऊपर से बह रहा है। बहाव इतना तेज है कि उस पुलिया को पार करना मतलब जान जोखिम में डालना है और इसी वजह से 1 दर्जन से ज्यादा गाँव का संपर्क मुख्यालय से टूट गया। राजस्थान के अजमेर में हालात और भी बदतर है। वहाँ मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया है कि हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अजमेर में क्या बाजार, क्या कॉलोनी, सब कुछ पानी में डूबता नजर आया। सड़कों पर भी पानी का कब्जा है और हर कोई हलकान है। घरों में भी नदियों के बाढ़ का पानी घुसने लगा है, जिसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। दौसा में भी लगातार हो रही बारिश से हालात कमतर नहीं है। वहाँ भी जगह जगह पानी भरा है, जिसका असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। सामने आई एक तस्वीर में स्कूल के सामने की सड़क इस कदर जलमग्न दिखाई दी कि उसे पार करने के लिए स्कूल के बच्चे जद्दोजहद करते दिखे। छात्रों को मुश्किल में देख गाँव के एक शख्स ने मदद की और किसी तरह बच्चे स्कूल तक पहुँच पाए। अजमेर में 2 दिन हुई बारिश के बाद तीसरे दिन भी हालत खराब दिखे हैं। सड़कें दरिया बनी हुई हैं, कई कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। शहर के मुख्य मार्ग आगरा गेट, कचहरी रोड, अस्पताल, बस स्टैंड के लिए जाने वाले कई इलाकों में जल भराव के कारण समस्या बनी हुई है। कहाँ जा रहे हो तुम बारिश में? हॉस्पिटल में क्या हो गया? तो ये है तस्वीरें, आप देखिए कैसे इस रास्ते को पार कर रहे हैं ग्रामीण और मजबूरी है उनके पास कि इस रास्तों को पार करना है, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो अस्पताल जा रहे हैं
और सड़कों पर नाव है। 50 साल पहले जैसी स्थिति जो है एक बार फिर से राजस्थान में देखने को मिल रही है। खासतौर पर अजमेर के हाल सबसे बुरे नजर आ रहे हैं। आना सागर ओवरफ्लो है और इसने सब कुछ डुबो दिया है। कहाँ जा रहे हो तुम इतनी बारिश में? अजमेर में 2 दिन हुई बारिश के बाद तीसरे दिन भी हालात ख़राब है। यहाँ की जो सड़कें हैं वो नदियों की तरह दिखाई दे रही हैं। जो आना सागर से छोड़े जाने वाला पानी है वो कई सड़कों पर जो है नदियों के रूप में बह रहा है और इसके कारण आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे सामने तस्वीरें हैं, ये मुख्य मार्ग है जो बाजार को जोड़ता है, जयपुर रोड है और इसमें जो है हाथीपाटा पावर हाउस है और अलग अलग जो कॉलोनियाँ हैं वो इसी मार्ग पे है। साथ ही अस्पताल भी इसी रोड पर जो है टीबी अस्पताल है और अलग अलग जो चर्च और जो कई दुकानें हैं वो इससे प्रभावित हो रही हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कई लोग हैं वो परेशान होते हुए इस सड़क से गुजरने को मजबूर हैं। किस तरह की परेशानी है? कहाँ से आ रहे हो वैसा? जयपुर से। क्या देखा अभी? ये पेट में प्रॉब्लम थी तो नेहरू हॉस्पिटल में आए थे, तो अभी बंद है, तो अब जा रहे हैं वापस, कल वापस आएंगे फिर। जयपुर से आए थे जो है परेशानी को लेकर, लेकिन यहाँ पर अस्पताल में कोई देखने वाला नहीं है। आप देखेंगे बुजुर्ग महिला है इस पानी से परेशान हो रहे हो। परेशान गाड़ी हो रही है तो पानी में चालियों को कड़े कड़े शुद्ध पानी भरी है। हाँ, कड़े कड़े शुद्ध पानी भरी है। देखो अरे 12 साल बकाई फोड़ा। इलाज कराने आए थे और मुसीबत हो रही। मुसीबत फेफड़ा में पानी भरी है जो आज कैसे कौन करा के पानी भरी हो के सफा का नाम सब इलाज कराने आए थे और मुसीबत और सिर आ गई। कल वापस आना पड़ेगा, कल देखते हैं कल क्या होता है। अगर कल भी ऐसे ही रहा तो फिर और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। माता जी कहाँ से आ रहे हो और क्या परेशानी हो रही है? कहाँ से आए हो आप? रामगंज से। तो यहाँ कैसे इस रास्ते पे? वो जा रही लोया खान। हाँ, और कोई रास्ता नहीं था? नहीं यही रास्ता था। हाँ, वो टेम्पो में बैठूंगी ना आगे। हाँ। प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश ने तबाही मचा रखी है। हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे जहां भारी बारिश से लोगों की जान मुश्किल में फंस गई। पहली तस्वीर सामने आई है बारा से, जहां पर आपको बता दें पार्वती नदी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली पानी के तेज बहाव में बह गई। दूसरी तस्वीर जोधपुर से हम आपको दिखाएंगे जहां एक बाइक बह गई है। तीसरी तस्वीर हम आपको नागौर से दिखा रहे हैं जहां मछलियां सड़क पर तैरती नजर आई हैं। आप तस्वीरों में साफ तीनों ही सिचुएशंस को देख सकते हैं। पहली तस्वीर बाना से है जहां ट्रैक्टर ट्रॉली बह गई है क्योंकि जेसीबी रस्सी लगाकर एक ट्रॉली को निकाला जा रहा था, लेकिन क्योंकि बहाव तेज था तो रस्सी टूट गई और दोनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो नदी में बहती चली गई। और दूसरी तस्वीर है जोधपुर में मोटरसाइकिल बही है। मोटरसाइकिल को युवक कंट्रोल करता गया, लेकिन जब नहीं कंट्रोल में आई तो युवक ने पहले अपनी जान बचाने की कोशिश की और वहां पर जो कार थी उसके सहारे खुद की जान बचा ली। नागौर में सड़क पर मछलियां तैर रही हैं क्योंकि इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जलस्तर बढ़ रहा है, तालाब और जो नदियों का पानी है वो सड़कों पर आ गया है, तो सड़कों पर नदी का पानी आ जाने से जो नदी और तालाब में मछलियां हैं वो भी सड़कों पर अब तैरती नजर आ रही है। ये स्थितियां राजस्थान में 50 साल पहले की तस्वीर को याद दिला रहा है, जहां मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। हालांकि अभी बारिश बंद जरूर हुई है, लेकिन इंतजाम अभी भी नाकाफी है क्योंकि पानी कॉलोनियों में इतना अधिक भर गया है कि आधे से ज्यादा मकान डूब चुके हैं और साथ ही साथ इस पानी को निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। अब ये पानी बांध में छोड़ा जाएगा, लेकिन बांध पहले से ही ओवरफ्लो है। राजधानी जयपुर के कानोता बांध पर शनिवार से लगातार तेज बारिश के चलते 24 घंटे से चादर चल रही है। बांध से लगातार पानी का बहाव जारी है, जिससे क्षेत्र में प्राकृतिक सौहार्द तो बढ़ा है, लेकिन खतरे की आशंका भी बनी हुई है। बढ़ती भीड़ और आवाजाही को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो। साथ के बाद में राजधानी जयपुर के लिए खुशखबरी है। यहाँ का कानोता बांध छलक चुका है और बांध पर चादर भी चल रही है। मेरे पीछे का नज़ारा आपको खुश कर देगा। ये कानोता बांध है, जयपुर का सबसे प्रमुख बांध माना जाता है, जिस बांध के अंदर अगर आप देखें कि फिलहाल जो भराव क्षमता है वो पूरी हो चुकी है। 50 फुट से ज़्यादा बांध के अंदर पानी आ चुका है और पानी की आवक के बाद में लगातार आसपास के कैचमेंट एरिया से पानी यहाँ पर पहुँच रहा है, चाहे कानोता बांध के पीछे बना हुआ कुकस बांध हो या फिर जलमहल से छोड़ा गया पानी हो। जम्मू रामगढ़ के आसपास के जंगलों में बरसा पानी लगातार यहाँ पहुँच रहा है और जयपुर की जो प्रमुख ढूंढ नदी है उसके अंदर पानी की आवक इससे बढ़ने के बाद में पानी आगे छोड़ा जाना शुरू हो चुका है। बांध के बारे में जानना चाहेंगे, कब ये बना था, क्या स्थिति है, कहाँ से पानी आता है? 2000 में बनी जी। अचरोल का आसपास तक को पूरी अचरोल तक का पानी आता है यहाँ पर। और ये बताते हैं जलमहल और कुकस तक का भी पानी छूट के यहाँ तक पहुँचता है, साबरवाड़ी तक को
अभी क्या स्थिति है, कहाँ कहाँ तक भराव क्षमता है? पूरा काफी अच्छा पानी आया, पिछले साल भी पानी था। छोड़ दी जगह को नहीं तो अब तो पूरा भर चुका है और अभी तो जुलाई चल रहा है, फिर आगे और अच्छी बारिश होगी, जो निकल चलो भीम का है आगे छोड़ा जाएगा ढूंढ नदी के अंदर, तो इससे आगे भी फायदा होता होगा नदी में जहाँ तक पानी गाँव में पानी तो बढ़े लो जी। सर यहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि पिछले साल हादसे हो गए थे? इंजाम ड्यूटी लगे हुए हैं, 4 थानों की पुलिस आई हुई है। 4 थानों की पुलिस को यहाँ लगाया हुआ है, पूरा बांध के एरिया को कवर किया हुआ है कि कहीं भी कोई लोग जो है कूदने की या पानी में जाने की कोशिश न करें, कोई पानी के अंदर न घुस जाए। पिछले साल यही हादसा हुआ था जहाँ यही हादसा हुआ था फिसलन की वजह से? शिल्पी जी जी शिल्पी लाइन जी जी जी। आप कहाँ सिंचाई विभाग से हैं? सर क्या स्थिति है, कितनी भराव क्षमता है, कितना पानी आ चुका है? इसमें लगभग क्या नाम से नीचे चादर के नीचे तो 21 फुट गहरा है और 50 फुट इसकी टोटल भराव क्षमता है। तो पानी ओवरफ्लो होके ढूंढ नदी में थोड़ा जाना शुरू किया, तो इससे ढूंढ नदी में भी अच्छा लेवल बना है, अच्छा लेवल हो रहा है सर। पिछले कई सालों से बिल्कुल सूखा नजर आता था, पानी का लेवल, वाटर लेवल भी चलने लग गई, नदी होने लग गया सर जी। बिल्कुल, तो आप आप डिपार्टमेंट है, अच्छा अलर्ट है, पूरी तरह से लगे हुए हैं सभी लोगों को, सुरक्षा कर्मी अच्छी। देखिए, नागौर जिले के डेगाना कस्बे में हुई एक घटना ने क्षेत्र की बदहाल सड़कों और जल निकासी की लचर व्यवस्था की पोल खोल दी है। कस्बे के मुख्य मार्ग पर बारिश के कारण भरे पानी में छिपे एक गहरे गड्ढे में अचानक से बाइक सवार युवक गिर गया। राहत की बात यह रही कि चालक को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं आई है। देखिए आप जरा, सड़क किनारे बने गड्ढे नजर नहीं आ रहे हैं इस बरसात में पानी भराव की वजह से, और इस दौरान एक बाइक सवार इस गहरे गड्ढे में गिर गया। गनीमत रही कि बाइक सवार चोटिल नहीं हुआ, नहीं तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बाइक फंस गई है, जिसे निकालने के लिए मौके पर कई लोग पहुंचे और मशक्कत के बाद इस बाइक को निकाला गया। ये हाल है नागौर के डेगाना का। अब आप सीधे करो, आराम कर लियो। तो वहीं राजस्थान में मानसून की मेहरबानी पर खूब राजनीति भी हो रही है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मानसून को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस और काल की एक ही राशि है। सुनिए। पार्टी भगवान, भरोसे, भजनलाल और अच्छे जमाने, ये सबकी एक ही राशि है। भाग्य की सबकी एक ही राशि है, कांग्रेस और काल की एक राशि है। जब भी उनकी राज होती है तब अकाल पड़ता ही है। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राम पर भाजपा ने कब्जा कर लिया, हमारे नेताओं के नाम में भी। अशोक गहलोत साहब को पहले जो एफिडेविट उनकी सरकार के समय में राम को लेकर के, राम सेतु को लेकर के दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बारे में अपने विचार साझा करते हुए अपनी पार्टी और उनका स्टैंड अलग अलग किस तरह से इस पर टिप्पणी करना चाहिए। देखिए, शेखावत के बयान पर नेता प्रतिपक्ष चीकाराम जूली ने भी पलटवार किया है। जूली ने कहा कि भगवान राम और रावण भी एक ही राशि के थे, अधिक वहम पालने की जरूरत नहीं है। साथ ही और क्या कहा, सुनिए। तिरछन की भी एक राशि थी, राम और रावण की भी एक राशि थी। तो ज्यादा वहम नहीं पाने, राशि के नाम को बचने की कोशिश नहीं करें। इनके राज के अंदर कुंभ के मेले में भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई। दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई। और आज भी बरसात में कितने लोगों की मौत हो गई। उस पर तो अफसोस नहीं जता रहे कि हमारी मॉनिटरिंग फेल है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं। मानसून जो है प्रकृति की एक कुदरत के हाथ की चीज है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अच्छी बारिश हो रही है, पहले भी अच्छी बारिश हुई है, कांग्रेस राज में भी अच्छी बारिश हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए ये काम की बात करें, विकास की बात करें। गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री होते हुए राजस्थान को न विशेष राज्य का दर्जा दिला पाए, न ERCP करा पाए, न यमुना जल समझौता करा पाए और न ही प्रदेश की प्यास बुझा पाए। ये हमें जरूर इस चीज का हमेशा खेद रहेगा कि हमारे राजस्थान के जल शक्ति मंत्री होते हुए भी राजस्थान के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। और वहीं राजस्थान में जारी भारी बारिश और अतिवृष्टि से बने हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दोपहर 3:30 बजे एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक मुख्यमंत्री आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें प्रदेश भर के जिला कलेक्टरों और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा फीडबैक लिया जाएगा और अब सीएम सीधे अधिकारियों से संवाद कर जमीनी सच्चाई जानेंगे।
तो दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक रहेगी। जिला कलेक्टर और अधिकारियों से बैठक ली जाएगी। राजस्थान में बारिश और अतिवृष्टि से क्योंकि हालात बिगड़े हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समीक्षा बैठक लेंगे। दोपहर 3:30 बजे सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक लेंगे।